पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतना विकास किया है, 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये सब होने के बाद भी आखिरकार तो चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें मुसलमानों का पहला अधिकार हो जाएगा अगर ये सत्ता में आ जाएंगे, यूसीसी है, राम मंदिर है, आखिरकार वही मुद्दे हैं और उनके इर्द गिर्द ही बात होती है। विकास की नहीं, बात, देखिए मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूं। मैं इस बात की खंडन कर रहा हूं। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं टीवी 9 के मंच से, इस फ्लोर से मैं ये एक विषय पूरे देश के सामने, बल्कि दुनिया के सामने रख रहा हूं। ये पहला चुनाव है जो प्रो कन्वेंसी हो रहा है, पहला चुनाव है जो मोदी जी के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लड़ा जा रहा है। ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में और खासकर ये जो युवा बैठे हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि कोई एक नेता हुआ जिसने अपने विचार पर कभी समझौता नहीं किया, अपने कार्यक्रमों पर समझौता नहीं किया, दमदारी से अपनी बात की और जनता ने उसको शिरोधार्य किया। नरेंद्र मोदी केवल इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं राज कर रहे, इस देश की 135 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता है और यह बहुत पॉजिटिव सकारात्मक चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने ये एक विचार आया है, एक सकारात्मक चुनाव है। समय खत्म हो रहा है हमारा। हेमंत जी, आप अगर संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहें कि कंफ्यूजन है क्या, कौन से मुद्दे पर बात करनी है, क्योंकि चिदम्बरम कहते हैं सीए खत्म कर देंगे, सत्ता में आएंगे, तो मैनिफेस्टो में है नहीं सीए, आपकी ये वादा आपका मैनिफेस्टो में नहीं है, तो फिर यही कंफ्यूजन है क्या लोगों के बीच भी? संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म। अग्निपथ खत्म करेंगे, जो अग्निवीर वाली जो योजना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को बहुत संक्षिप्त में कह देता हूं। मैं 2017 में विधायक बन के आया। पिक्चर बहुत देखते, अग्निपथ बोल रहे अग्निवीर को। नहीं, उसमें अग्निपथ नाम की योजना आपको पता नहीं है, फिर एक बार आप जानकारी ले लीजिएगा। अग्निवीर वो व्यक्ति है जो जिसकी नौकरी लगेगी और योजना का नाम अग्निपथ है। आप थोड़ा पिक्चर देखना शुरू कर दें। मैं आपको ये कहना नहीं चले बात खत्म कर दी, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम उसको खत्म करेंगे। इसलिए खत्म करेंगे, मैं जब 2017 में 1.25 साल के लिए विधायक बना, उसके बाद भी मुझे 5 साल पेंशन मिली जब मैं हार गया उसके बाद, और जीवन भर मुझे पेंशन मिलेगी आगे भी। लेकिन जो व्यक्ति फौज में जाएगा, 4 साल की नौकरी करेगा, उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, वो जबकि आपकी जान पे खेल करके वहां पे देश की सेवा करेगा। ऐसी देश विरोधी योजनाओं को हम लोग खत्म करेंगे। रही बात मुद्दे की, धन्यवाद, आपने मेरी बात का समर्थन किया। रही बात मुद्दों की, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। अगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रोजगारी के आंकड़े पेश कर दे, तो मैं आपको इस टीवी 9 के मंच से कह रहा हूं, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा उनको जाके माला पहनाऊंगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, लेकिन वो आंकड़े होने चाहिए, कहने से कुछ नहीं। आप बताइए, इतने लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार मिला, मैं जाके खुद विश्वास सारंग जी या मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, विश्वास जी, बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे नहीं करने देंगे, आपने इनको मौका दिया। अब आप संक्षेप में जवाब दे दें जी। आप थोड़ा जी हेमंत जी की तरफ ज्यादा वो कर नहीं विपक्ष की तरफ होना भी चाहिए। नहीं, हाँ, ये बात सही है। देखो, इनने मान लिया कि विपक्ष में ही रहेंगे, ये इनने मान लिया। ये कंक्लूजन अच्छा है। मोदी 400 पार जाएंगे। आज की बात करके आप भविष्य के सपने बुन सकते हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि इस देश में मोदी जी ने, जैसा मैंने कहा, कि एक सकारात्मक माहौल में चुनाव, ये दुनिया के सामने एक बहुत अच्छी नज़ीर प्रस्तुत हुई है और आगे आने वाली पीढ़ी जो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ती है उसको ये एस्टेब्लिश होता है कि जनता की सेवा करना, देश के लिए काम करना, समाज के पुनर्निर्माण का यदि हम काम करते हैं तो जनता उसको स्वीकार करती है। मोदी की गारंटी ये भी है, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी की गारंटी ये भी है कि ये हर समय ऐसी नीतियों से विपक्ष में ही रहेंगे।